हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध का आरंभ 12 अप्रैल 1861 में हुआ। अमेरिका गृह युद्ध आरंभ होने के समय दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शक्ति का अनुमान गलत लगाया, अतः युद्ध 4 वर्ष चला और तभी समाप्त हुआ, जबकि दक्षिण के लोग थककर चूर हो गए। अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों के मध्य कई बातों पर पारस्परिक मतभेद और इन्हीं मतभेदों के चलती इनके बीच 1861 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ वह इतिहास में अमेरिका के गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब्राहम लिंकन जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बने उस समय अमेरिका की स्थिति काफी शोचनीय थी। परंपरागत रूप से जहां अमेरिका के उत्तरी भाग उद्योग प्रधान था, वहीं दक्षिणी भाग की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। अतः इनके मध्य विद्वेष का कारण यह भी था कि जो नीतियां उत्तरी भाग हेतु लाभदायक थी वे दक्षिणी भाग के लिए हानिकारक थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण दक्षिणी लोग दास प्रथा को निहित स्वार्थवश बरकरार रखना चाहते थे, जबकि उत्तरवासी इसे ईश्वरीय कानून के विरुद्ध मानकर समाप्त करना चाहते थे। इनके अलावा और भी कई मतभेदों के चलते जहां दक्षिणी लोग अमेरिकी संघ से अलग होना चाहते थे, वहीं उत्तरी लोग संघ के विघटन को रोकना चाहते थे। इस संघर्ष की स्थिति के समय अमेरिका के प्रसिद्ध देशभक्त नेता जॉर्ज वॉशिंगटन, हैमिल्टन एवं थॉमस जेफरसन आदि का देहांत हो चुका था। इनके पश्चात के अमेरिकी नेताओं में योग्यता तो थी, परंतु देश के प्रति समर्पण की भावना कुछ कम थी। युद्ध के उत्तरदायित्व को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इस गृह युद्ध के लिए उत्तर वालों को इस आधार पर उत्तरदायी मानते हैं कि वहीं दास प्रथा विरोधी संस्थाओं का गठन हुआ, स्वतंत्र भूमि दल बना एवं अन्य दक्षिण विरोधी कार्य हुए, जबकि कुछ इतिहासकार दक्षिण वालों को इस आधार पर गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि वहीं दास प्रथा विरोधी लोगों पर हमले हुए तथा दक्षिण वासियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति भी युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण। पहला कारण है दूरवर्ती कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में आपसी मनमुटाव गृह युद्ध का कारण बना। उत्तर एवं दक्षिणी भागों के बीच मतभेद निम्न प्रश्नों पर था। पहला प्रश्न था दासता का प्रश्न 1820, दूसरा टेक्सास के विलय का प्रश्न, तीसरा मैक्सिको का युद्ध। दूसरा कारण है दास प्रथा। एल्सन के अनुसार गृह युद्ध का मौलिक कारण उत्तर तथा दक्षिण के दास प्रथा को लेकर एक दूसरे के विरोधी तथ्य थे। पहला, दक्षिण के दास मालिकों ने दास प्रथा की रक्षा के लिए ऐसे तर्क दिए और कायर किए जिनसे उत्तरवासियों के दिल में अविश्वास एवं रोष पैदा हुआ। दक्षिण वासियों ने इसे पवित्र जीवन का आधार, दासों की सुरक्षा एवं गोरे लोगों की प्रभुता हेतु न्याय उचित ठहराया। दूसरा है उत्तरवासी दास प्रथा को ईश्वरीय कानून के विरुद्ध स्वार्थ पूर्ण प्रवृत्ति पर आधारित समानता व स्वतंत्रता की घोषणा के विरुद्ध तथा दक्षिण की प्रगति को रोकने वाला बताकर उसका विरोध करते थे। इन तर्क वितर्कों के चलते कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। दासता के बढ़ते प्रभाव पर एक अमेरिकन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, अमेरिकी झंडे से तारों का प्रकाश और प्रभाव की लाल किरणें मिटा देनी चाहिए और इस पर कांटे तथा बीड़ियां अंकित करनी चाहिए। तीसरा कारण है राजनीतिक भाषणबाजी। उत्तर और दक्षिण के नेताओं के तर्कों और नारों ने दोनों ओर भय तथा ऊंच नीच की भावना जागृत की। दास उन्मूलनकारी आंदोलन ने दक्षिण में यह भय पैदा किया कि इससे ऐतिहासिक श्रम प्रणाली भंग हो जाएगी तथा जातिगत संघर्ष आरंभ हो जाएंगे। दूसरी ओर दास प्रथा के दक्षिणवासियों के समर्थन से
उत्तर के लिंकन जैसे नेताओं को भय हुआ कि दास प्रथा संपूर्ण देश की चपेट सकती है। उत्तर के विभिन्न पत्रकारों, पादरियों और राजनीतिज्ञों ने दास प्रथा की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस प्रकार गृह युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। चौथा कारण है लिंकन का निर्वाचन। 1860 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के विभाजन के परिणाम स्वरूप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन विजयी हुए, जिन्होंने चुनाव में दासता के प्रश्न को महत्व दिया था। लिंकन की विजय से दक्षिणी राज्यों की चिंता हुई कि नई सरकार उनकी संस्थाओं एवं विशिष्ट सभ्यता को खंडित कर देगी। इस भावना ने दक्षिण के राज्यों को संघ से अलग होने को प्रेरित किया। पांचवा कारण है दास मालिकों की गलतियां। दक्षिण के दास मालिकों ने दुस्साहस पूर्वक संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने संघ से हटने और युद्ध आरंभ करने के पूर्व कुछ गलतियां की जो निम्नलिखित है। पहला है अपनी शक्ति का आकलन नहीं किया। दूसरा, उत्तरी मित्रों से नाता ताड़े लिए। तीसरा है संघीय भावना की उपेक्षा की। चौथा, वे यह भूल गए कि उन्हें विदेशी सहायता और मान्यता दासता के प्रश्न पर नहीं मिल सकती। पांचवा है राज्यों को पृथक होना। लिंकन की विजय दक्षिण के राज्यों पर एक वज्र के समान पड़ी। उन्होंने संघ से पृथक होने के लिए कार्यवाही आरंभ की। एक तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका संप्रभु राज्यों का संघ है, अतः राज्य अपनी इच्छानुसार संघ से अलग हो सकते हैं। दक्षिण के कैरोलिना ने 20 दिसंबर 1860 को संघ से पृथक होने की घोषणा की। शीघ्र ही मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बाना, जॉर्जिया, लुइसियाना, टेक्सास और अन्य राज्यों ने संघ से पृथक होकर दक्षिण परिसंघ बनाया। परिसंघ ने मॉन्टगोमरी, अल्बाना में संयुक्त कन्वेंशन बुलाई, अस्थायी संविधान स्वीकार किया तथा प्रावधानिक अस्थायी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया। उत्तरी राज्यों ने इस कार्यवाही को विद्रोह घोषित किया। छठा है संघ की रक्षा। गृह युद्ध की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि दक्षिणी राज्य दास प्रथा की रक्षा के लिए संघ से अलग हो रहे थे, जबकि उत्तरी राज्य संघ की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे। सातवां कारण है आर्थिक लक्ष्य। उत्तरी राज्य आर्थिक हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध थे। इसी कारण लिंकन को मध्य पश्चिमी के किसानों का अधिक समर्थन मिला। अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में एक नव युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस गृह युद्ध की विध्वंसता में भी रचनात्मकता निहित थी। इस गृह युद्ध ने अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया, जिसका वर्णन है। पहला राजनीतिक परिणाम। इस गृह युद्ध ने दीर्घकाल से चले आ रहे प्रांतीय एवं संघीय विवाद को हल कर अमेरिका की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। संविधान के 14वें एवं 15वें अनुच्छेद के अंतर्गत दासों को भी मताधिकार के साथ साथ नागरिक अधिकार भी प्राप्त हुए। H.C. पार्किंस के अनुसार गृह युद्ध में उत्तर की विजय ने राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को मजबूत बनाया और राज्यों के अधिकारों के सिद्धांत को अंतिम पराजय दी। दूसरा है औद्योगिक प्रगति। गृह युद्ध के पश्चात ही अमेरिका में औद्योगिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। औद्योगिक प्रगति का प्रतिफल यह रहा कि अमेरिका में नगर निर्माण, यातायात तथा रेल उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिक प्रगति के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका कालांतर में पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी नवीन कृषि तकनीकी के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा है सामाजिक परिणाम। गृह युद्ध का सर्वाधिक प्रमुख सामाजिक परिणाम यह हुआ कि युद्ध के पश्चात उत्तर एवं दक्षिण के लोगों के हृदय आपस में मिल गए।
युद्धोपरांत युद्ध काल में बने 5 लाख सैनिक सामान्य जनता में ऐसे मिल गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। युद्ध उपरांत मात्र 25,000 सैनिकों को ही नियमित सेना में रखा गया। एक और सामाजिक परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने एवं उन्हें शिक्षित करने का भी प्रभाव आरंभ हुआ। इससे अमेरिका में नवीन सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।